हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, समीकरण से संबंधित हमने सभी पॉइंटों को बताया है उसके बारे में। ठीक है, और उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कल किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे। अब उसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कल 4 क्वेश्चन हो गया था, आज हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात कीजिए यदि कोण ए x प्लस वाई प्लस 10 अंश, कोण बी बराबर वाई प्लस 20 अंश, कोण सी बराबर x प्लस वाई माइनस 30 अंश तथा कोण डी बराबर x प्लस वाई अंश। चारों कोणों को हमें इसके अक्षर के रूप में दिया है, एक्स वाई अक्षर के रूप में दिया है। अब हमें क्या करना है? चक्रीय चतुर्भुज की सहायता से हमें उन कोणों को निकालना है। चारों कोणों को क्या करना है? निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज, कैसे चतुर्भुज की बात कर रहा है क्वेश्चन में? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या जानते हैं आप? चक्रीय चतुर्भुज से मतलब क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो वृत्त की परिधि, चारों कोण जो होता है चक्रीय चतुर्भुज का, चारों कोण वृत्त की परिधि को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर। कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये हमारा एबीसीडी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक, ए बी सी और ए डी, एबीसीडी हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। आइए हम इन कोणों को निकाला जाए, सॉल्व किया जाए। तो हम क्या बोले कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो है वो क्या होते हैं? 180 अंश के बराबर होते हैं। आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी ये कितने का हो जाएगा? बोलिए, कोण ए और कोण सी, ये इसके सामने ना, ये इसके सामने है कि नहीं, और ये इसके सामने है। तो कोण ए प्लस कोण सी कितने का होगा? 180 अंश के बराबर, 180 अंश के बराबर। ठीक, अब कोण ए कितना है यहां दिया है, और कोण सी कितना दी यहां। अब इसको लिख लीजिए। कोण ए दिया है x प्लस वाई प्लस 10 अंश। ठीक, और कोण बी कितना दिया है? कोण सी कितना दिया है? x प्लस वाई माइनस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक, कोण ए और कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर। तो हमने कोण ए के स्थान पे जो दिया था उसको लिख दिया, कोण सी के स्थान पे जो कोण सी दिया है उतना लिख दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना? 2x, x क्या 2x हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा? प्लस 2y। एक एक 2x हो गया, और ये y दोनों जोड़ के क्या 2y हो गया। अब इसमें देखिए माइनस 30 है और ये 10 है, तो ये वाला निकल जाए, कितना आएगा? माइनस 20 बचेगा। ठीक, अब इधर 180 अंश। तो हम क्या करेंगे? इसको उधर भेजिए और इधर 2 को कॉमन करके लिख दीजिए। ठीक है, और इसको 20 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 20 अंश। ठीक, इस वाले में से हमने 2 को बाहर कर लिया, x प्लस वाई बचा यहाँ, और इसको पक्षांतर कर दिया। यहाँ माइनस था तो इधर आया क्या हो गया? प्लस हो गया। अब x प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा? बराबर 200 हो जाएगा। क्यों जोड़ेंगे? 200 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? अब ये 2 जाके क्या है? यहाँ भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100। यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 100 अंश आ गया। ठीक, ये हो गया नंबर 1। अब दूसरा कोण बी और कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी, ये कितने के बराबर है? 180 अंश का। ए बी क्या होगा? ए बी आमने सामने कोण, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण है, तो कोण बी और प्लस कोण डी कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। यही तो बताया गया कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है।
तो कोण बी प्लस कोण डी भी कितने 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब कोण बी देखो कितना दिया है, y प्लस 20 अंश। कितना दिया, y प्लस 20 अंश दिया है। कोण डी कितना दिया है, x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर कितने 180 अंश के। ठीक, तो अब इनको जोड़िए, कितना आ जाएगी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और इधर 180 अंश और ये 20 है, इसको इधर क्या पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा y प्लस 20 था और d वाला x प्लस वाई अंश है, तो इसको हमने b के स्थान पर लिखा उसको, और इसको d के स्थान पर रखा। फिर x था इसमें, इसे x को लिख लिया, ये y दो y मिलके क्या है 2y बन जाएगा। फिर 20 को क्या किए पक्षांतर किए, तो इधर प्लस है तो क्या हो गया माइनस, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 20 घटा देंगे कितना 160 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें 2 मिल गया। ठीक, अब ये समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना आया 100, ये हमारा समीकरण 1 है। ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। तो इसमें क्या कहते हैं, विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से या बीजगुणन विधि से। तो हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में क्या बताया गया है कि जिस चर को हटाना होता है, जिस चर का विलोपन करना होता है, उसके गुणांक को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का गुणांक क्या बराबर है ही है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं, इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 2 में से क्या करिए 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे क्या घटाने पर। ठीक, क्या लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए बताए थे कि अगर यहाँ प्लस होता तो क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देखिए प्लस है तो क्या माइनस हो गया। यहाँ प्लस लिखा नहीं है लेकिन ये क्या बता रहा है प्लस है ये ना x, तो माइनस हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, जब माइनस चिन्ह लगाओगे ऐसे भी घटा सकते हो, x प्लस 2y, इसको इधर कर लोगे 160 और माइनस से इसको घटाना है x प्लस वाई, और इसको 100 को इधर ले आओगे माइनस 100 हो जाएगा। अब इसको जब घटाओगे x प्लस 2y माइनस 160, और ये देखिए माइनस x हो रहा है माइनस वाई, और प्लस से 100 नहीं हो रहा है। तो यही चीज जहां प्लस है वो क्या घटाने पर क्या हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये 100 क्या ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी 100 क्या है प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2y में से 1y निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 1y। ये 2y है, ये एक सिंगल y है, तो कितना बचे y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 160 में से कितना घटाना है, 100 घट जाएगा कितना आ जाएगा 60। y का मान कितना आ गया 60 अंश, y का मान कितना है 60 अंश। अब x का निकाल लीजिए, x का निकालने के लिए क्या समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100 अंश, तो y 60 अंश है बराबर 100 लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। तो अब हमारा कोण A कितना हो जाएगा, अब सभी कोण लिख लीजिए। कोण A कितना था, कोण A बराबर था x प्लस वाई, तो x कितना आया 40, y कितना आया 60 और प्लस 10 ही है पहले से, तो ये वाला मान कितना आ गया, ये आ जाएगा 110 अंश। कोण A कितना आ गया 110 अंश। कोण B निकाल लीजिए, कोण B कितना था y प्लस 20, तो y कितना आया, y आया 60 प्लस 20 है 20 लिख दीजिए, तो ये हमें कोण B आ गया कितना 80 अंश। ठीक है, कोण C देखिए कितना है x प्लस वाई माइनस 30 अंश। ठीक, तो x कितना है 40 है, y कितना है 60 आया है, और फिर माइनस 30 लिखा है, माइनस 30 लिख दो। ये अभी कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 100 में से 30 घटाएंगे कितना 70 अंश, ये कितना आ गया 70 अंश। ठीक, ऐसे कोण D कितना है x प्लस वाई अंश, तो x का मान कितना आया 40, y कितना आया 60, तो ये कितना हो जाएगा 100 अंश। ठीक, तो ये हमें चारों कोण प्राप्त हो गए 110 अंश 80 अंश 70 अंश और 100 अंश। अब इनको चारों कोणों को अगर उत्तर की जांच करना चाहें कि हमारा सही है कि नहीं, तो क्या इनको चारों को क्या कर दीजिए जोड़ लीजिए, कितना 360 बनना चाहिए, तो ये 110 और 80 190 हो जाएगा, और 70
260 और 100 जोड़ देंगे क्या 360 हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आया समझ में आपको? समझ में आ गया होगा। बस यही ध्यान देना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो नहीं, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यही हमें ध्यान देना है। उसी से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, दो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया, तो एक्स वाई का मान आ गया। एक्स वाई का मान हमने फिर इसमें क्या कर दिया, रख दिया, तो हमें चारों कोण प्राप्त हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना बड़ा कोण x है, तथा छोटा कोण y। ठीक, हमने क्या मान लिया कि माना बड़ा कोण क्या है, x है, तथा छोटा कोण क्या है, y है। अब प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग। अब पूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है, तो आपको पूरक कोण के बारे में जानना चाहिए और संपूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण 90, पूरक कोणों के योग, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो बड़ा कोण x है और y है, तो a क्या x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसमें संपूरक कोण कह रहा था, तो बड़ा छोटा हमने मान लिया, तो एक क्या 180 अंश के बराबर हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिख दिया। फिर तथा क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो ये वाला 18 अंश अधिक है ना। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अंश अधिक है, तो ये वाला 18 अंश अधिक है। तो इन दोनों को बराबर रखने के लिए किधर हमें जोड़ना पड़ेगा, y में जोड़ना पड़ेगा 18 अंश। ठीक है, अगर y में हम जोड़ देंगे तो x और ये बड़ा कोण और छोटा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला 18 अंश अधिक, बड़ा कोण कह रहा है कि 18 अंश अधिक है, तो बड़ा कोण हमने क्या माना, x माना है। तो जब ये अधिक है, तो छोटा कोण और बड़ा कोण को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे कोण में हमें 18 अंश जोड़ देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, y को इधर लाइए। हमको चार राशि को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं, तो y इधर प्लस इधर आएगा, क्या माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या 18 अंश, नंबर 2। तो दो समीकरण मिल गया, अब इसको हल कर लीजिए। समीकरण 180 अंश है, ये समीकरण 1 है। ठीक, ये समीकरण 2 और 1। अब इनको सॉल्व कीजिए। अब इसमें देखिए, जिस चर को हटाना उसका गुणांक बराबर करना होता है ना, यही तो बताया गया है कि जिस चर को का विलोपन करना है उसके गुणांक को बराबर कर दीजिए। फिर देखिए, इसमें दोनों का गुणांक बराबर है, लेकिन इस वाले में क्या दोनों प्लस है, इस वाले में प्लस माइनस दोनों है। तो ये वाला अगर हम विलोपन इसका करें तो हमें आसानी होगी, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो आसानी से क्या कट जाएंगे दोनों। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। अब घटाने पर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, तो ये प्लस माइनस है तो क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस से प्लस है, क्या कैंसिल हो गया। तो इसको जोड़ देंगे, एक्स क्या 2x हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 198 अंश। क्यों, 180 में 18 जोड़ेंगे तो क्या 198 अंश आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 198/2। काटेंगे इसको, 2 9 18 और 2 9 18 बराबर कितना, 99 अंश आ गया। ठीक, तो x आ गया। तो अब हम क्या y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण x का मान 99 अंश आ गया। अब इधर लिखते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक कौन सा है, 1 + y = 180, तो x का मान कितना है 99, ठीक, प्लस y बराबर कितना है 180। समीकरण एक तो यही है, x + y = 180, तो इसी में मान रख रहे हैं, x का मान कितना 99 अंश आया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 99, कितना आ जाएगा 81 अंश, कितना आ जाएगा 81 अंश, ठीक है। तो हमें संपूरक कोण पता चल गया। अब देखिए इनका योग करेंगे तो कितना 180 अंश, 99 और 81 को जोड़ो कितना 180 अंश, यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है, कितना है 2100 रुपये, ठीक है, तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य कितना है 1750 रुपये। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताइए। 4 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य क्या कह रहा है 2100, तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750। तो कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसको क्या मान लिया जाए, माना एक कुर्सी का मूल्य क्या x है तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तथा एक मेज का मूल्य y रुपए, ठीक है। एक को हमने x रुपये मान लिया और दूसरे को y। तो अब प्रश्नानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है कि 4 कुर्सी और 3 मेज। तो ये एक कुर्सी का है तो 4 कुर्सी का, एक कुर्सी का x है तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। एक मेज का y है तो 3 मेज का कितना 3y, बराबर कितना कह रहा है 2100 रुपये, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 है। तो एक कुर्सी का x है तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। एक मेज का y है तो 2 मेज का कितना 2y। इनका योग कितना कह रहा है 1750। ये तो कह रहा है क्वेश्चन 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य इतना कह रहा, तो हमने क्या माना था एक कुर्सी का मूल्य x है और एक मेज का y है। तो ये 4 कुर्सी 4x हो गया, 3 मेज 3y, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या 2100 देना पड़ा। फिर 5 कुर्सी तो 5x, 2 मेज तो 2y, इन दोनों को जोड़ा गया मूल्य तो कितना आया 1750 आया। तो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इसको क्या हल करना है, x 4x + 3y बराबर 21, 2100 रुपये समीकरण 1 है। और फिर अब ये समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जिसका विलोपन करता है या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या वैद्युत गुणन विधि से, या क्या कीजिए विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना था। गुणांक जो उसके सामने लिखा होता है, जैसे 2 के सामने क्या है y के सामने क्या है 2 है, 5 के सामने क्या है x के सामने क्या है 5, तो x का गुणांक कितना 5, y का गुणांक कितना 2, और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक कितना 4 है, बराबर नहीं है। तो इनके गुणांक को किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर दीजिए, फिर उसको क्या कर दीजिए आपस में घटा दीजिए। तो गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम इसमें y के गुणांक को यदि बराबर करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ 2y है यहाँ 3y है, तो इसको इस समीकरण को यदि 3 से गुणा कर दिया जाए और इसको क्या कर दिया जाए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया जाए। यहाँ 3 से अगर करें 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या करते हैं 2 से गुणा कर दे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो y का गुणांक क्या हो जाएगा बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में
3 से गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए। इसमें कितने से गुणा करना है? 2 से, और इस वाले में कितना गुणा करना है? 3 से। तो करीब कितना आ जाएगा? 2 चौका 8x प्लस 2 तिहाई 6y, और इधर 2 दूना 4 और 2 1 2, कितना आ गया? 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 चौका 8 इधर गुणा कीजिए। इधर गुणा करेंगे तो 3 5 15x हो जाएगा, फिर 3 दूना 6y हो जाएगा, और फिर इसमें गुणा किए 3 शून्य शून्य 3 5 15 के 5, 3 7 21, और 1 22 के 2, फिर 3 1 के 3 2 5। ठीक, 3 शून्य शून्य 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल 2 आ गया, 3 1 के 3 2 5 हो गया। अब देखिए इसमें y का गुणांक बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको आपस में घटा दीजिए, आपस में घटाइए। इसको कितना आएगा? घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये तो कट जाएगा। 6y प्लस में है और 6 माइनस में 6y है, तो कट गया। कितना है? ये माइनस 15x है ये, और ये 8x है। प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला अंक क्या अधिक है, तो इस वाले में से क्या करेंगे? घटाएंगे, और क्या है? माइनस चिन्ह आएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 15 में से 8 जाएगा कितना? 7, और अचर x है तो x को लिख दिया गया। फिर अब यहाँ घटाइए, यहाँ घटाना ये। अब यहाँ भी देखो माइनस वाला क्या अधिक है, प्लस वाला क्या कम है, तो अधिक वाले में से कम घटेगा, और जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह भी लगाएंगे। या माइनस लगाए तो क्या माइनस चिन्ह ही आएगा। ठीक है, माइनस वाला अधिक है तो माइनस चिन्ह ही आएगा यहाँ। अब इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा कितना? 5, और 2 में से 2 जाएगा 0, और 5 में से 4 गया 1 आ गया। ठीक, मतलब अधिक वाले में से कम वाला निकल जाएगा। ये प्लस वाला कम है, माइनस वाला अधिक है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह भी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो क्या कहते हैं? -1 से दोनों पक्षों में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, जिससे प्लस चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7x बराबर 1050। अब x बार क्या हो जाएगा? 1050 बटे 7 से भाग कीजिए, 7 1 के 7, 7 1 के 7 3 आएगा, फिर 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 35, 0 हो गया। तो x बार कितना है? 150। 7 1 के 7 5 35, हाँ x बार कितना है? 150। अब y का मान निकाल लीजिए, किसी एक समीकरण में रखिए, चाहे एक में या दो में। तो एक में हम रख रहे हैं समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो रख दीजिए। कितना हो जाएगा? समीकरण एक यही है, 4 गुणे 150 प्लस 3y बराबर 2100। तो इसको गुणा करेंगे, 4 शून्य शून्य 4 बच्चे 20 के शून्य, 4 1 के 4 2 6 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर कितना? अब 3y इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3y बराबर क्या लिख सकते हैं? घटाना है, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, और फिर 1 से 6 घटेगा नहीं, उधार लेगा। 11 में से 6 जाएगा कितना? 5 ना, और यहाँ बचा है 1, तो 1500 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर लिखेंगे 1500 बटे 3, तो कितना? 3 1 के 3, 3 5 15, 3 5 15, तो कितना आ गया? 500। तो y बराबर कितना आया? 500। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x माना गया था, और एक मेज का मूल्य कितना? y माना। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया? 150 रुपए, और एक मेज का मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। ठीक, यही आंसर हमें मिल गया। कितना मिला? 150 रुपये, और 150, एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये, और एक मेज का मूल्य 500 रुपये। ठीक, यही हमें आंसर मिल गया। अब ये देखिए 24 पेनों और 3 पेंसिलों की कीमत 418 रुपये है। 48 पेनों और 26 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? ये कंपटीशन में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक पेन का क्या मान लेंगे? एक पेन का मान लेंगे x है, और एक पेंसिल का मान लेंगे क्या है? y है। ठीक है, माना एक पेन
का मूल्य x रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपये। ठीक, y रुपये है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार 24 पेन, यानी एक पेन क्या x है तो 24 पेन कितना हो जाएगा? 24x। एक पेंसिल का y है तो 13 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 13y। बराबर इन सबका मूल्य कितना हो गया? टोटल कीमत कितना हो गया? 418। ये हो गया। ठीक, 24x, क्योंकि एक पेन का मूल्य x था, एक पेंसिल का y था, तो 24 पेन का 24x और 13 पेंसिल का 13y। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया? आ गया हमारा 418 रुपये। यही तो दे रहा है। फिर कितने का निकालना है? 48, यानी लिखेंगे क्या? 48x, एक पेन का x है तो 48 पेन का क्या? 48x प्लस एक पेंसिल का y है तो 26 पेंसिल का कितना? 26y, है ना। अब इसको देखिए, हम बराबर क्या लिख सकते हैं? इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको निकाल दीजिए। कितना कॉमन हो रहा है? दो कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी 24x आ जाएगा। दो जब यहां से निकालेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24 गुणे 2 लिखे, 24 दूना 48 होता है ना, तो 24 गुणे 2, 2 बाहर कर लिए तो 24 बचा, और ये 13 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर किए तो यहाँ पे क्या? 13 आएगा। ठीक है, 13y। क्या आएगा? 13y आएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 2, 24 दूना 48 होता है, 2 बाहर किया गया तो 24 बचा। 13 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर किया गया तो 13y बचा। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं क्या? नंबर 1 से देख रहे हैं कि इतने का मूल्य कितना है? 418 रुपये। 24x प्लस 13y बराबर 418 है, तो यहाँ लिख दीजिए। इसके स्थान पे 24x प्लस 13y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 418 एक से। ठीक, एक से के लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 8 16 के 6, 2 1 के 2, 1 3 और 2 चौक 8, 836 रुपये। कितना आ जाएगा? 2 8 16 के 6, 2 1 के 2, 1 3 हो जाएगा, और 2 चौक 8, 836 रुपये। यानी 48 पेन और 26 पेंसिलों का मूल्य कितना आएगा? 836 रुपये। क्यों आया समझ में? कितना आ जाएगा? 836 रुपये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका निकाला तो कितना आएगा? 24 48 पेन और 26 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 836 रुपये। ठीक है, बस समीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको हमने बहुत विस्तार में बताया। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को आप वीडियो को बार बार देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब हम अगला टॉपिक दो घात समीकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा ये घात वाला समीकरण हो गया। एक चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब एक घात वाला समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाला समीकरण एक चर में, और एक घात वाला समीकरण दो चर में। इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण, एक चर वाला दो घात समीकरण, फिर दो चर वाला दो घात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।